Welcome to Keval Academy. Now today we will discuss about what is Joule's law, right? अगर मैं बात करूँ प्रीवियस लेक्चर की तो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, और उसके न्यूमेरिकल भी 2-3 कराया था, राइट। और उसमें बताया था कि कैसे हम लोग सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं, क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो मैंने जैसे बताया था कि इस लेक्चर में जूल्स लॉ के बारे में बताऊंगा। पहली बात, जूल्स लॉ किसके लिए है, वो है ना रिलेशन। पहली बात जूल्स लॉ है ना रिलेशन बताता है बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी, राइट। ये दोनों के बीच का हमें रिलेशन बताता है जूल्स लॉ, राइट। और ये जूल्स लॉ किसने डिस्कवर किया था, अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये उन्होंने डिस्कवर किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो, राइट। और अगर मैं बात करूं जूल्स लॉ के बारे में तो ये दोनों का एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी का रिलेशन बताता है। और आगे मैं बात करूं, चलिए स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। ओ हीटिंग के लिए होता है, वो तो मैंने बता दिया, हीट एनर्जी। जूल्स हीटिंग स्टेट्स दैट व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर रेजिस्टेंस आर फॉर टी टाइम, मतलब रेजिस्टेंस आर का इसका रेजिस्टेंस आर है, ये कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, और इसमें से टी टाइम के लिए हम लोग करंट पास कर रहे हैं। देन हीट डेवलप्ड इन कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, राइट। मतलब अगर ये कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, और इसमें से हम लोग टी टाइम के लिए करंट टाइप फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल में होगी, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होगी, और टाइम के प्रोपोर्शनल में होगी, राइट। इन शॉर्ट ऐसा मैं लिख सकता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आर और टी, राइट। मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम, राइट। ये जूल्स लॉ है, राइट। ये जूल्स लॉ है, राइट। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, हीट इज डायरेक्टली मतलब स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। मतलब अगर करंट 2 हो तो हीट कितना, मतलब 4 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, राइट। अगर हम लोग करंट 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगी कोई कंडक्टर में से, राइट, टी टाइम के लिए। अगर उसका, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा, जैसे 2 ओम से 4 ओम रेजिस्टेंस कर रहा हूं तो हीट भी उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, राइट, राइट। वो रेजिस्टेंस हो गया। अगर टाइम, अगर मैं यही कंडक्टर में 2 सेकंड के लिए अगर मैं करंट आई फ्लो करा रहा हूं, अगर तो फिर उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर इसमें से 4 सेकंड के लिए इतना ही करंट फ्लो करा तो हीट 2 गुना हो जाएगी 2 सेकंड के प्रोपोर्शनल में, राइट। तो ये क्लियर हो गया इतना, बस यही कहना चाहता है जूल्स लॉ। अगर मैं बात करूं जूल्स लॉ की, अगर ये प्रोपोर्शनल में हटाना चाहूं तो अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा दूं तो कोई कोएफिशिएंट आएगा, और वो कोएफिशिएंट 1/j आएगा, राइट। ध्यान रखना, ये यहाँ पे अगर मैं ये हटा रहा हूं तो इसके जगह पे इज इक्वल टू तो आएगा 1/j आएगा, राइट। और ये तो आई स्क्वायर आर टी एज इट इज आएगा, राइट। ये इतना हो गया, राइट। ये आप इतना नोट कर लीजिए, राइट। ये भी नोट कर लीजिए कि किसके किसके प्रपोजल में होता है, राइट। अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल इज इक्वल टू 4.186 जूल पर कैलोरी होगा। ये फॉर्मूला ये लिख लीजिए, 1 जूल इज इक्वल टू जे 4.186। अगर मैं यहाँ पे, इसका यूनिट जूल पर कैलोरी आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 1000 से तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4186 हो जाएगा, और यहाँ पे जूल तो जूल ही रहेगा। और यहाँ अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर तो ये किलो कैलोरी हो जाएगा।
अब वो जूल्स वाला मैंने जैसे जूल्स का लो बता दिया, तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा है तो हम लोग थोड़ा ऐड कर देते हैं। तो एक चीज बाकी रह गया था, राइट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब थोड़ा बाकी था, तो वो मैं इसमें कवर करा देता हूँ, राइट। तो पहली बात, मैं इसमें 4 पॉइंट कवर कराऊंगा, जैसे आपका थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है यूनिट में, ये सब में, राइट। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, राइट। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस तो मैंने बताया था, जैसे द मटेरियल प्रॉपर्टी विच फ्लो अपोज द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। इतना तो मैंने बताया था, राइट। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए मैंने बताया था, और इसका यूनिट ओम होता है, राइट। और उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर ये तो हो गया रेजिस्टेंस वाला, तो मैंने परफेक्ट कराया था। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो वो भी मैंने कराया था कि ये रेजिस्टिविटी है। और हाँ, एक चीज और, रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है कंडक्टर के, राइट। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है तो टेम्परेचर पे, जैसे मैंने उसमें बताया था, ये ऐसा बताया नहीं था उस दिन, रेजिस्टिविटी, ये रिलैक्सेशन टाइम, वो पहले वाले लेक्चर में देख लेना, 1 से 5 या 6 के लेक्चर में ही है। ये रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ये सब मैंने बताया था। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करती है, और ऐसा भी बोलते हैं मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, तो लेकिन ये रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये याद रखिएगा, राइट। अगर मैं रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला इस पे से लिखना चाहूँ तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर अपॉन ए इंटू, ये लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, इसका यूनिट मैंने बताया था, ये इसका ओम होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और ये एल का मीटर होता है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर ये यूनिट आएगा, राइट। रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने बताया था। चलिए अब मैं थोड़ा कंडक्टेंस के बारे में बता दूं, राइट। और कंडक्टेंस के बारे में बात करूं तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। मतलब मतलब 1/r, ये एक हम लोग कंडक्टेंस बोल सकते हैं, राइट। अगर मैं कंडक्टेंस की अगर वो लिखना चाहूँ डेफिनेशन, तो ऐसा लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्टेंस में क्या होता था, अपोज कर रहा था, राइट, करंट का, और इसमें क्या होगा कंडक्टेंस में, वो अलाउ करेगा, विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, राइट। अगर मैं कंडक्टेंस को बात करूं तो उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं जी इज इक्वल टू 1/r लिखूं तो ये 1/ओम हो जाएगा, इसका यूनिट, अगर 1/ओम तो उसका यूनिट मो आता है, राइट। ये याद रख लीजिए कंडक्टेंस का, राइट, राइट, ये इतना याद रख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस वो रेसिप्रोकल होगा, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा, 1/रेजिस्टिविटी का, राइट, 1/रेजिस्टिविटी का। तो ये अगर मैं कंडक्टिविटी की फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो हम लोग उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। और हाँ, कंडक्टेंस का यूनिट एक और होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, साइमन, ऐसा ही होता है साइमन, राइट। अगर ऐसा लिखा हो तो वो भी हम कंडक्टेंस का यूनिट बोल सकते हैं, राइट। और इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/रो। अगर 1/रो की फॉर्मूला लिखना चाहो तो 1/RA/L, मतलब ये L ऊपर चला जाएगा, L/RA हो जाएगा, राइट। अभी L/RA हो जाएगा तो ऊपर मीटर हो जाएगा, नीचे ओम इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ओम इंटू मीटर ये इसका यूनिट होता है। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मो 1/ इसका मो कर दो तो मो पर मीटर, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये लिख लीजिए, ये किसका है, कंडक्टिविटी का, राइट, इतना लिख लीजिए। अगर मैं ये चारों को मिला दूं
अगर मैं यहाँ पे चारों को मिला दूं तो ऐसा हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। रेजिस्टिविटी उसको हम लोग रो से। कंडक्टेंस उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और कंडक्टिविटी को सिग्मा से, राइट। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ, इसका यूनिट ओम। हाँ सॉरी, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि रो को अगर यहाँ पे ले जाऊं तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा, राइट, आर ए अपॉन एल। और यहाँ कंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो 1/r हो जाएगा, 1/r। मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो ए अपॉन एल रो, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, राइट। अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना चाहो तो 1/, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो रेजिस्टिविटी 1/, हो जाएगा 1/ रेजिस्टिविटी एल बाई आर ए हो जाएगा, राइट। ये सबका फॉर्मूला आ गया, राइट। ध्यान से लिख लीजिएगा, रो एल बाई ए, आर ए अपॉन एल, ए अपॉन रो एल, एल अपॉन आर ए, राइट। और इसका अगर यूनिट लिखना चाहूँ तो इसका यूनिट ओम होगा, इसका ओम इंटू मीटर होगा, इसका क्या होगा, मो होगा, मो। और इसका क्या होगा, 1/, ऐसा भी लिख सकते हैं, मो पर मीटर, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर इसमें खत्म करते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में काम आ सकता है, राइट। मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको मो बोलेंगे, और इसको यहाँ पे साइमन भी बोल सकते हैं, इसका यूनिट। चलिए तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।